आप घर में खाना बनाते हैं और मेहनत से खाना बनाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि खाना स्वादिष्ट नहीं बनता है। पता है क्यों नहीं बनता है? जो खाने में सब्जी होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है और सब्जी में जो मसाला जाता है वो और भी इम्पोर्टेंट होती है। तो आज हम बनाते हैं मसाला। इतनी खुशबूदार मसाला बनती है, एकदम सिंपल। चार चीज ही हम डालते हैं और मसाले में एक अच्छा सा स्वाद आता है और जो भी सब्जी बनती है एकदम स्वादिष्ट बनती है। और खासकर जब घर में हम बनाते हैं मसाला तो कोई मिलावट नहीं होता है, एकदम शुद्ध तरीके से बनाया जाता है। इतनी टेस्टी होती है ये, क्या बताऊं। मतलब ऐसे मसाला टेस्टी नहीं होती है, जब सब्जी में डल जाती है तब सब्जी टेस्टी हो जाती है, सिर्फ ये मसाले के कारण। ये है धनिया। धनिया है 400 ग्राम के करीब। सारी चीज का नाप भी हम बता दे रहे हैं, आप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। धनिया है 400 ग्राम, मिर्च है 75 ग्राम, जीरा है 100 ग्राम और काली मिर्च है 75 ग्राम। बस चार चीज। और भी चीज डलती है, लेकिन ये जो चार चीज है वो सारे सब्जी में ये मसाले जाते हैं। बाकी बात आप इसमें और चीज जबरदस्ती अगर डाल देते हैं तो सारे सब्जियों में मसाले नहीं जाते हैं उस तरह से। और जब भी हम सब्जी बनाते हैं तो अलग अलग तरह की सब्जी बनाते हैं। किसी में पंचफोरन जाते हैं, किसी में गरम मसाले जाते हैं। तो सबको हम अलग अलग बनाकर रख सकते हैं और जो सब्जी में जाती है अलग अलग हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हम मसाले रोज जैसे सब्जी बनती है उसमें जो जाता है, जीरा, धनिया, काली मिर्च और मिर्च, इतना कंपलसरी है, इतना तो जाता ही जाता है। बाकी बात और भी मसाले जो जाते हैं वो कुछ कुछ सब्जियों में जाते हैं, वो हम अलग से बनाकर रखते हैं। जैसे गरम मसाला और पंचफोरन रहता है तो वो दरदरा कूट कर दिया जाता है। यहाँ पर हम वो सब सारी चीज नहीं मिक्स किए हैं। अब इन मसालों को पहले भूनेंगे। पहले धनिया को भूने हैं, क्योंकि धनिया थोड़ा लेट से भूनता है इसलिए। और सारे मसाले को अच्छे से भूनना होता है। इसके बाद हम मिर्च डाले हैं, मिर्च भी थोड़ा सा भूने हैं। इसके बाद जीरा और ये काली मिर्च। अब हम चारों चीज को अच्छे से भूनेंगे। भूनने से क्या होता है, एक मसाला अच्छे से पीसता है और एक क्या होता है कि अच्छी खुशबू भी आती है जब हम सब्जी में डालते हैं। तो इस तरह से सब्जी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। इस मसाले की सबसे खास बात यह है कि घर में अपने हाथों से बनाया गया है, बिना किसी मिलावट के। बाजार के मसाले से अलग इसमें अपनापन का एक स्वाद होता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। जब ये मसाला सब्जी में पड़ता है तो खाने वाले बार बार पूछते हैं, आज सब्जी इतनी स्वादिष्ट कैसे बनी है। सच में अच्छा मसाला खाने का स्वाद कई गुना बढ़ा देता है। अगर आप भी घर का शुद्ध और देसी स्वाद पसंद करते हैं तो ऐसा मसाला एक बार जरूर बनाइएगा। इसकी खुशबू और स्वाद दिल खुश कर देगा। मसाले को ठंडा करके मिक्सर की जार में डालेंगे और पीसेंगे और पीस कर इसे छानेंगे। आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। पहले क्या करते थे, बहुत ही अच्छे से धूप में सुखाकर मसाले को मीलने में पिसवाते थे। लेकिन अब हर घर में ये मिक्सर रहता है तो पीसना आसान हो जाता है। थोड़ा थोड़ा पीसते हैं और जब घर में मसाले खत्म हो जाता है तो फिर से हम पीस लेते हैं। इस तरह से आप मिलावटी से बच भी सकते हैं। कोई भी सब्जी में ये डालिए, स्वाद एकदम बढ़ जाता है। सबसे पहले आप आलू की सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, चना का दाल बनाते हैं या फिर कोई भी सब्जी बनाते हैं, उसमें ये मसाले तो कंपलसरी है, जाता ही जाता है। तो इस तरह से आप मसाले बनाकर रखिए, स्टोर करके रखिए
और घर का जो स्वाद होता है वो इसमें आएगा। पहले क्या होता था कि इतनी अच्छी सब्जी लगती थी खाने में, बोलते थे कि इतनी अच्छी सब्जियां कैसे लगती है खाने में। तो ये सिर्फ मसालों का ही खेल होता है, लेकिन अब थोड़ा आलसपन आता है, इसलिए मसाले वगैरह बनाना पसंद नहीं करते हैं लोग और मार्केट वाला यूज करते हैं। लेकिन घर पर भी बनाकर देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट ये टेस्टी सब्जी बनेगी इस मसाले